बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम से ह्यूरिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो फिर आज की वीडियो का टॉपिक इस चीज़ के बारे में है कि हमारे जो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं उनके अंडों में बच्चे नहीं बनते। तो आज इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो फिर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा एक न्यू चैनल है जो कि अरहम नवीद के नाम से, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप यूट्यूब में भी अरहम नवीद सर्च कर सकते हैं। उसको लाजमी विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। उसमें फर्स्ट नेशनल सॉन्ग और माँ बाप की अजमत के बारे में सॉन्ग जो है वो सिंग किया हुआ है, लाजमी सुने, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो फिर टॉपिक इस चीज़ के बारे में है कि ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के एग्स में बच्चे क्यों नहीं बनते। तो पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, दोबारा बना देता हूँ। कुछ क्वेश्चन किया गया था तो मैंने कहा यार मैं यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूं। तो फिर सबसे पहली चीज़ ये होती है कि मैटिंग का अच्छे से ना होना, यानी कि ऑस्ट्रेलियन पैरट्स जो हैं उनकी क्रॉस अच्छे से नहीं हुई। स्टिक आपने ऐसी लगाई है जो कि हिलती है, जिसकी वजह से मैटिंग अच्छे तरीके से नहीं हो सकी। दूसरी वजह ये हो सकती है कि मेल में कोई इशू है जिसकी वजह से मैटिंग नहीं हो सकी, या फीमेल में चर्बी है, या कोई और फॉल्ट है जिसकी वजह से एग्स तो उसने दिया लेकिन मैटिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं हुई जिससे एग्स के अंदर बच्चा बने। तो दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपकी खुराक ऐसी थी जिसने विटामिन कैल्शियम की कमी कर दी, जिसकी वजह से एग्स टोटली इनफर्टाइल जो है वो दिए गए। तो इन्हीं चीज़ के बारे में हम बात करते हैं आज। सबसे पहली चीज़ में मैं आपको यही चीज़ गाइड करना चाहूँगा कि स्टिक्स जो हैं वो ऐसी लगाएं जो कि मूव ना करें और स्ट्रिक्टली स्ट्रांगली जो है वो बंदी हो। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर यह गाइड करना चाहूँगा कि अगर आपको 3 बार कम से कम ऐसा रिजल्ट मिल चुका है जिसमें अंडे तो हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, तो आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि फीमेल जो है उसको चर्बी भी नहीं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि मेल में कोई मसला है। तो आपने क्या करना है कि आपने मेल चेंज करके देखना है, तो इंशाल्लाह आपको जो मसला है वो दोबारा फेस करना नहीं पड़ेगा। लेकिन 3 बार ब्रीड लेने के बाद आपने फैसला करना है, पहले नहीं करना। तीसरी चीज़ यहाँ पर डेफिनेटली खुराक के बारे में है कि अपने बर्ड्स को अच्छी खुराक प्रोवाइड करें, अपने बर्ड्स को कैल्शियम प्रोवाइड करें। उसकी वीडियो अपलोड है, 48 नंबर वीडियो है, लाजमी विजिट करें, आपको डिटेल आंसर मिल जाएगा वहाँ पर। यहाँ पर 4th नंबर पर व्यूअर्स आपको एक और चीज़ गाइड करता चला जाता हूँ कि आपने अपने बर्ड्स को देखना है कि कौन ज़्यादा अग्रेसिव है मैटिंग में, फीमेल या मेल। ऐसा पॉसिबल है कि फीमेल जो है वो मैटिंग के लिए रेडी है लेकिन मेल नहीं है, तो आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि मेल जो है वो फीमेल को लाइक नहीं कर रहा या इसमें कोई इशू है, तो मेल को बदल लेना चाहिए क्योंकि फीमेल जो है वो एक्टिव है। तो इन्हीं पहलुओं की बेस पर आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं अगर आप इन 3-4 चीज़ों को फोकस करें। तो ये चीज़ जहन में रखनी है कि इनफर्टिलिटी 70% तब होती है जब मेल में या फीमेल में से किसी एक में इशू हो। ऐसा बहुत कम होता है कि यार मैंने अंडे देखे इसलिए बच्चे नहीं निकले, ये बहुत कम चांसेस होते हैं। वैसे तब भी ऐसा होता है जब खुराक में कमी हो जाए या मेल फीमेल में कोई मसला हो, तो ज़्यादा मसला तब भी होता है जब मेल या फीमेल में से किसी एक को मसला हो। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि फीमेल को फैट नहीं, तो आपने कहना है कि यार मेल में ही कोई इशू लग रहा है क्योंकि मेल अग्रेसिव भी नहीं नज़र आएगा आपको। तो इसी चीज़ को लेकर आपने देखना है कि पैरट्स में क्या मसला है, क्यों नहीं एग्स में बच्चे निकल रहे। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।